लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद जो के सिन्हा साहब कह रहे हैं वही दिखाता भी है। अगर चीन अपनी तरफ ये तैयारी कर रहा है तो भारत ने भी तैयारियां की हुई हैं। जिस तरह से 6 रनवे की बात आ रही है, एयर स्ट्रिप्स की बात आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात आ रही है, तो जो बात हम कहते हैं ना कि 1962 वाला भारत नहीं है, तो वो केवल इसलिए नहीं क्योंकि हमारे पास हथियार, गोला और बहुत ज्यादा मिलिट्री पावर बहुत बढ़ गई है, बल्कि हमारी दूसरी चीजें भी उस लेवल की हो गई हैं जो चाइना को जवाब दे सकें। गौरव, अंग्रेजी में इसको कहते हैं जॉकिंग फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा, सजनार साहब ने, कि डिप्लोमेसी एंड मिलिट्री आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन। चाइना अपना डोमिनेशन दिखा रहा है, हम अपनी डोमिनेशन कर रहे हैं। जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी वो स्ट्रांग नेगोशिएशन कर सकता है फ्रॉम पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। बिल्कुल। लड़ाई की बात एक सेकंड को जरा हॉल्ट कर दिए, लड़ाई की बात हो ना हो देखी जाएगी। इस समय बातचीत जो हो रही है, कई बातचीत हो चुकी, कई बातचीत और होंगी, और इस समय कोई नतीजा नहीं निकल रहा, इस मारे नहीं निकल रहा। और खास तौर से जब हमारे फॉरेन मिनिस्ट्री के ऑफिसर भी साथ में गए थे, इस मारे नहीं निकल रहा कि इस समय भारत इज इन अ पोजीशन ऑफ स्ट्रॉन्गर पोजीशन टू बी एबल टू गेट बेटर नेगोशिएशन डील। अब चाइना क्या कर रहा है, वो अपनी पोजीशन दिखा रहा है, जॉकी कर रहा है। ही इज नाउ ट्राइंग टू जॉकी फॉर बेटर पोजीशन, क्योंकि वो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से नेगोशिएट कर सके। तो हम इसकी लगातार उसका जवाब दे रहे हैं कि आप जॉकिंग करते रहिए फॉर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ। हम भी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि और बढ़ाएंगे, सो दैट ईच कंट्री इज नेगोशिएटिंग फ्रॉम अ हायर पोजीशन ऑफ जॉकिंग एंड हायर पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ फॉर नेगोशिएशन। तो जिस अगर इसमें कहीं गड़बड़ हो गई, कहीं किसी की मिसकैलकुलेशन होगी ना, तो युद्ध हो जाएगा। उसके लिए तैयारी रखनी है। ये मत सोचिएगा कि बात चलती रहेगी, चलती रहेगी और चलती रहेगी। चलती भी रहेगी, लेकिन इसी का किसी समय भी कुछ भी हड़बड़ाहट फ्रंट लाइन पे हो गई तो युद्ध छिड़ जाएगा। नहीं, और इसीलिए जो बात आप कह रहे हैं सर, इसीलिए we have to be prepared for, एक मिनट, अरे भाई, we have to be prepared for a full war, yet keep positioning of strength so that we can negotiate better. Actually